हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो पार्ट 1 होता है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। पार्ट 1 यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 की हमने शुरुआत की थी, जिसका नाम था रियल नंबर्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा आज का, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ थ्योरेटिकल चीज जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको याद होगा कि इसके पहले लेक्चर तक हमने बहुत सारे चीज कंप्लीट कर दिए और इसके जो प्रैक्टिस सेट्स है वो भी हमने कंप्लीट कराए और आपको कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करके दिखाए, ताकि आपको पता चल जाए कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरैशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, लेकिन उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि रैशनल नंबर को हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, और रैशनल नंबर में भी हमने दो टाइप देखे थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, इरैशनल नंबर्स के। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ थ्योरेटिकल चीज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इरैशनल नंबर एग्जैक्टली होता क्या है, और इरैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैं कराऊंगा कि किस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि यार ये जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर है और ये जो नंबर है वो एक इरैशनल नंबर है। यानी कि अगर आपके सामने कोई दो नंबर रख देता है, अगर दो नंबर यहां पे मैं लिख दूंगा, एक नंबर यहां पे, एक नंबर यहां पे मैं लिख दूंगा, और आपको मैं बोलूंगा कि इसमें से आइडेंटिफाई करके दिखाओ, इसमें से पहचान के दिखाओ कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है, तो आप कैसे पहचान पाओगे, क्या उसका तरीका होता है, ये सभी चीज आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देख लेना। और साथ ही में इसके पहले के जो भी लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए आपने नहीं देखे तो प्लीज जाके चेकआउट कर लो हमारे प्लेलिस्ट को। वीडियो सेक्शन भी आप कंटिन्यूअसली चेक करते रख सकते हो, यहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आज जैसा मैंने बोला कि आज हम लोग पढ़ेंगे इरैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो इरैशनल नंबर का हेडिंग डाल देता हूं मैं, इरैशनल नंबर। अब ये जो इरैशनल नंबर है ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इरैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं रख सकते, यानी कि इरैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं रख सकते, ऐसे टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इरैशनल नंबर बोलते हैं। सिंपल तरीका है, आपको याद होगा अगर मैंने इसके पहले के जो लेक्चर्स पढ़ाए हैं इस चैप्टर में, तो उसमें हमने जब रैशनल नंबर पढ़ा था, आपको अगर याद नहीं होगा तो मैं याद दिला दूं, रैशनल नंबर हमने पढ़ा था। तो रैशनल नंबर मतलब क्या था कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कंडीशन ये था कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देखोगे तो जैसे मैंने बोला कि इरैशनल नंबर मतलब क्या होता है, इट विल नॉट बी इन p/q फॉर्म, यानी कि p/q फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि नाम से ही पता चल जाएगा, देखो इरैशनल है। इरैशनल में आप ये चीज अगर देखोगे, RATIO, रेशियो, ये चीज दिख रहा है आपको, रेशियो लिखा हुआ है, यानी कि रेशियो नहीं बन सकता, यानी कि ये जो भी नंबर होते हैं उसको हम लोग रेशियो में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट इन रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब रेशियो का मतलब यही होता है, आप जानते हो, जैसे कि कोई भी दो नंबर है ऊपर नीचे, p/q, तो ऐसा कोई भी जो नंबर रहेगा उसको मैं ये रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकता, या फिर डायरेक्टली p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसको आइडेंटिफाई करने का, इसको पहचानने का एक तरीका होता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ रैशनल नंबर बताऊंगा, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेकिन कुछ और एग्जांपल्स बताऊंगा रैशनल नंबर्स का। फिर इरैशनल नंबर से उसको ना कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक रैशनल नंबर को और एक इरैशनल नंबर को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो बेसिक डेफिनेशन था कि रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, और q हमेशा 0 से बड़ा होता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इरैशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में नहीं हो सकता, यानी उसका हम रेशियो नहीं निकाल सकते, p/q के फॉर्म में नहीं रख सकते, इसीलिए इसका नाम क्या है, इरैशनल नंबर है। बहुत सिंपल था इसको पहचानना। ठीक है, बहुत सिंपल था इसका डेफिनेशन। अब यहां पर मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, दो कॉलम बना देता हूं मैं, एक बना लेता हूं यहां पे मैं बात करता हूं रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, रैशनल नंबर का एक कॉलम बना देता हूं, चलो ठीक है यहां पे, और एक मैं कॉलम बना देता हूं इरैशनल नंबर का, इरैशनल नंबर का एक कॉलम बना देता हूं। ठीक है, ये दो कॉलम अगर आप देखोगे, अगर ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, एक रैशनल नंबर एक इरैशनल नंबर, जैसे मैंने बोला कि रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज नॉट इन p/q फॉर्म, p/q फॉर्म में नहीं हो सकता। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है, रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। नंबर्स जो होते हैं रिपीट होता है। वो कैसे रिपीट होता है, यहां पे एक एग्जांपल है, समझ लो कि एक मेरे पास नंबर है।
ठीक है ना। मैंने पहले क्या बोला कि नंबर्स यहां पे क्या होते हैं, नंबर्स रिपीट इटसेल्फ। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, रिपीट्स इटसेल्फ। अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि नंबर्स नॉट रिपीट इटसेल्फ, यानी कि ये रिपीट नहीं हो सकते आपस में, एक दूसरे के साथ इटसेल्फ में रिपीट नहीं होते। एग्जांपल नंबर का बताता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब ध्यान से देखो यहां पे, जैसे मैंने बोला कि नंबर रिपीट इटसेल्फ, तो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि है 0.35 बार। 0.35 बार एक क्या है, एक नंबर दिख रहा है। अब ये एक रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर हुआ ये, अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा। अगर ये 0.35 को मुझे लिखना है अपॉन के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूं। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 0.35 डैश 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 डैश, कभी खत्म होगा क्या, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। हमने पढ़ा है इसके पहले, नॉन टर्मिनेटिंग। और ऑब्वियसली हमको पता है कि जब किसी भी नंबर के ऊपर बार लिखा होता है, यानी कि वो चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.35 बार है, बार मतलब ये डैश है ना, ऊपर लाइन दिख रहा है आपको 35 के ऊपर, तो ये 35 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, अनगिनत टाइम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा। अब इसको मुझे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो मैं इसको कैसा लिख सकता, ये 35 है, ठीक है, 0.35 है ना, पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है उसको लिख देने का 35, और नीचे आप देखो क्या लिख सकते हो, दो नंबर है ना, तो दो नंबर यानी कि हो जाएगा 99, ठीक है ना। ये एक ट्रिक होता है, मैं आपको कभी और जो हमारा मैथ्स ट्रिक्स का वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं, आप जानते हैं हम मैथ्स ट्रिक्स भी बनाते हैं आपके लिए, ताकि यार आपको एक एक ट्रिक्स बता सकें। तो मैं जरूर से बताऊंगा कि देयर इज अ शॉर्टकट मेथड जिसमें आप 2 सेकंड में कोई भी इस नंबर को, यानी कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल में इतना याद रखो कि मैंने ना आपको ये नहीं सिखाना है कि कैसे कन्वर्ट किया, मैंने आपको ये सिखाना है आज कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो। बस इतना आज के दौर में आज के इस लेक्चर में ध्यान दे दो। बाकी जो है ना ट्रिक वाला, ये जो ट्रिक मैंने जो किया ना, वो मैं अलग से बना दूंगा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं हूं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम यहां पे क्या बात कर रहे थे, 0.35, ये तो मैंने लिख दिया, 35/99 हो गया। तो आप अगर देखोगे ये 35/99 को, ये किसके फॉर्म में है, ये एक P/Q के फॉर्म में है। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ये कौन से फॉर्म में रहेगा, P/Q के फॉर्म में रहेगा। तो आ रहा है ना P/Q के फॉर्म में 35/99, यानी कि अगर मुझे कोई पूछेगा कि ये 0.35 जो मैंने नंबर लिया 0.35 बार, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है कि ये इरैशनल नंबर है, आप सीधा सीधा बोल दोगे कि सर ये एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है दोस्तों, क्योंकि इसमें दो चीज आ रहा है, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। एक कंडीशन ये है कि ये अपॉन में आ रहा है 35/99, यानी ये P/Q के फॉर्म में आ रहा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और दूसरा कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है दोस्तों कि वो 0.35 बार जो है, इसमें जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है खुद को। देखो 35 35 35 35, यानी 35 35 35 35 ये रिपीट हो रहा है। तो कहीं पे भी कोई भी नंबर्स के अंदर पॉइंट के बाद अगर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो वो रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है तो भी वो रैशनल नंबर है। यानी कि हमारा जो नंबर है 0.35, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, समझ में आ गया। अब इसी को कंपेयर करता हूं इरैशनल नंबर के साथ। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं इरैशनल नंबर का। समझ लो मैंने एक ले लिया √2। √2 आप जानते ही हो, दिस इज द इरैशनल नंबर, ठीक है। √2 क्या है, मेरा एक इरैशनल नंबर है। ओके, तो √2 जब इरैशनल नंबर है मेरा, अगर आप ध्यान लगा के कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, √2 मेरा जब इरैशनल नंबर है, ठीक है, हाँ, तो इसका एक वैल्यू होता है। √2 का आप देखोगे ना, इसका क्या होता है दोस्तों, एक वैल्यू होता है। तो √2 का एक वैल्यू होता है जो कि मैं आपको लिख के बता दूं यहां पे, जो कि है 1.4142, ठीक है, 1356 डैश 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 डैश, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है कभी। समझ में आ रहा है मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि जो √2 जो मैं लिखा हूं, ये जो √2 आपको दिख रहा है, ये √2 का एक वैल्यू है, 1.412414411356 डैश डैश डैश, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान दोगे अगर, कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो रिपीट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे रिपीट। पॉइंट के बाद जो नंबर्स है 4 1 4 2 1 3 5 6, ये क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। तो अगर कोई नंबर रिपीट नहीं होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि वो एक रैशनल है कि इरैशनल है। ऑब्वियसली इरैशनल है, बिकॉज हमने एक चीज पढ़ा कि यहां पे या तो वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो √2 को मैं P/Q के फॉर्म में लिख नहीं सकता, करेक्ट है, वी कांट राइट इट एट। एंड दूसरा चीज, नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, इसमें नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। लेट्स सपोज वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज ये है 4.35 बार, 4.35 बार। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, अब सबसे पहले आप देख सकते हो कि 4.3 बार को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4.35 35 35 35 डैश डैश डैश, यानी कि इसमें 35 35 35 35 फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि सीधा सीधा मैं क्या बोल सकता हूं कि ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। और यहां पे भी अगर मैं देखूं, √3 का एग्जांपल ले लो,
√3 भी आप जानते हो, ठीक है ना, और इसके आगे वाले लेक्चर में आपको पूरा कन्वर्जन भी पता चलेगा, ठीक है। √3 का अगर जो मैं वैल्यू की बात करूं वो है दोस्तों 1.73205080 डैश डैश डैश, यानी कि इसमें अगर आप ध्यान दो फिर से तो पॉइंट के बाद 73205080, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, कोई भी एक नंबर पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, इर्रेशनल नंबर रहेगा। तो ऐसे ही देखोगे तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जिसमें आप पता लगा सकते हो कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरैशनल नंबर है। दो ही मेथड आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर आपको दिखे तो आप क्या बोलोगे कि ये रैशनल है कि इरैशनल है, कैसे पता लगाओगे, अगर वो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार तो वो क्या है, रैशनल नंबर है। अगर वो नंबर p/q के फॉर्म में आ रहा है जिसमें q क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन भी ध्यान में रखना, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर कुछ ऐसा नंबर है जिसको हम लोग पॉइंट में निकालने के बाद हमें देखना पड़ता है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो दैट इज सिंपली बट द इरैशनल नंबर, और वो p/q के फॉर्म में भी नहीं होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे एक चीज और हम लोग क्या बता सकते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं, ऑल द रियल नंबर्स, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर से, तो हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं, ऑल द रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर और नॉट इरैशनल नंबर। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर चीज आप जो इस पे बनाओ रियल नंबर, यानी कि आप नंबर लाइन पे भी बना लो, ठीक है ना। नंबर लाइन वाला जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो सब हम लोग को बताना रहेगा, शो करना रहेगा कि कोई भी एक इरैशनल नंबर को उठा के हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं। ये सभी चीज आपको अगले लेक्चर में देखने मिलेगा, ठीक है ना। पूरा हमने अच्छे से बनाया हुआ है आपके लिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आज का लेक्चर छोटा ही था, यहाँ पे समाप्त भी हो जाए, ऑलमोस्ट हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे स्टॉप होने वाला है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बता रहा था कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप कोई भी रैशनल और इरैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और कुछ एग्जांपल इरैशनल नंबर्स के मैं बता देता हूं। लेट्स सपोज कि एक और होता है √5, ठीक है। तो √5 का जो भी वैल्यू होता है, √5 का भी वैल्यू मैं लिख देता हूं, जो कि होता है दोस्तों 2.2360697 डैश 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 डैश। तो ये जो नंबर होता है, ये भी अगर आपको कोई पूछेगा कि बताओ कि ये √5 क्या है, आपको कोई पूछेगा कि ये √5 क्या है बताओ, तो आप क्या बोलोगे, रैशनल है कि इरैशनल है? ऑब्वियसली इरैशनल है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर आप देखो रिपीट नहीं हो रहा है, p/q के फॉर्म में भी नहीं है, यानी कि ये एक इरैशनल नंबर है। और एक जाना माना नंबर है पाई, सभी जानते हैं दोस्तों पाई का वैल्यू 22/7 हम जानते हैं, हम हमेशा बचपन से पाई का वैल्यू 22/7 यूज करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ना इसका एक वैल्यू होता है जो कि मैं आपको लिखना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत बड़ा वैल्यू होता है 3.1415265, और ऐसे करते करते ना ये खत्म ही नहीं होता है कभी। ये जो पाई का वैल्यू है ना 3.1415265, ऐसा ऐसा ऐसे करते जाओगे ना, खत्म ही नहीं हो रहा। और यहाँ पे आप एक नोटिस करोगे ना, नंबर रिपीट नहीं हो रहे, एक सिस्टमैटिकल पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे। इसका मतलब जो पाई नंबर है ना, पाई, ये भी क्या है, एक इरैशनल नंबर है, ना कि एक रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा आज का लेक्चर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये चीज शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक रैशनल और इरैशनल नंबर को कैसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, और आपके सामने कोई नंबर अगर रख दिया जाए तो आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे। तो बस आज के इस वीडियो में हमें यही सिखाना था आप लोग को। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, छोटा सा लेक्चर था, जल्द लेकर आएंगे अगला लेक्चर नंबर 5 भी, जिसमें आपको हर चीज पता चल जाएगा, और कैसे हमने जो नंबर्स है, जो ये √2 √3 ये जो ऐसे टाइप के नंबर्स होते हैं ना, उसको कैसे हम लोग नंबर लाइन में, जो लाइन होता है ना नंबर लाइन, आपको पता है ग्राफ वाला लाइन, उस पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका क्या तरीका होता है, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।